Hello students, in my previous class we discussed about the value of energy in different orbits of an atom. So then we discussed about the energy levels of hydrogen atom. So today this is the last video lecture of chapter atom. So in this lecture I am going to discuss about excitation energy, excitation potential and limitations of Bohr's atomic model. So first let's know about excitation potential. Excitation potential. एक्साइटेशन पोटेंशियल जानिबा पूर्वरु एक्साइटेशन एनर्जी विषय रे किछि आइडिया गेन करबा. एक्साइटेशन एनर्जी. So the excitation energy of an atom is defined as the amount of energy required by its electron, amount of energy required by its electron to jump from ground state to the excited to any one of the excited state. ओके तो गोटे आटम रो एक्साइटेशन एनर्जी गोटे इलेक्ट्रॉन पाखरे ता अर्थ कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आटम टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट रू गोटे इलेक्ट्रॉन को तार इच्छा अनुसार कौन सी भी एक्साइटेड स्टेट को जीवा पाई कि जेतिक अमाउंट रो एनर्जी रिक्वायर करे इलेक्ट्रॉन ताको कहा जाए एक्साइटेशन एनर्जी. तो मन करो गोटे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट रू सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जीवा को चाहिबो तो इलेक्ट्रॉन को केतिकी एनर्जी रिक्वायर्ड से ग्राउंड रो सेकेंड स्टेट रे पहुंचीबा पाएंगी. तो एटा को हमें फाइंड आउट करियार वे हला हमें एठी कोन करूचे ना फर्स्ट ताको कहूचे आमे जेतेबेले ग्राउंड स्टेट रो गोटे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ट्रांसफर करोचे तो दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज E is equal to E2 minus E1. So in ground state इलेक्ट्रॉन रो केते एनर्जी थाए जानि थाओ प्ले ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी रो वैल्यू सबुठारु कम दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ताठू अधिक एनर्जी थाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ऑर्बिट 2 रे. थर्ड ऑर्बिट रे केते थाए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ए सब वैल्यू हमें प्रीवियस क्लास रे फाइंड आउट करि सरजे. पर्टिकुलर एनर्जी लेवल रो एनर्जी रो वैल्यू सदा बेले फिक्स्ड हेकी थाए. तो गोटे इलेक्ट्रॉन जेते बेले सही एनर्जी लेवल को जाए जो एनर्जी लेवल को से जीवा को चाहे सही एनर्जी लेवल रो एनर्जी रो वैल्यू को सी एक्वायर करबा को ताको पड़ी थाए. तो इलेक्ट्रॉन रो वर्तमान ग्राउंड स्टेट रे एनर्जी अछि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ताको केते एनर्जी देले सी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्वायर करिकी से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड ऑर्बिट को जंप करि परिबो. तो से एक्साइटेशन ताको कहा जाए एक्साइटेशन एनर्जी. तो जेहेतु हमें ग्राउंड स्टेट रू जाउचे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. आ तार वैल्यू हमें फाइंड आउट करबा जो ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जाउचे सही ऑर्बिट रो ग्राउंड स्टेट जोठू गला ता सही दुईटी ऑर्बिट भितर डिफरेंस रू हमें फाइंड आउट कर परबा एक्साइटेशन एनर्जी रो वैल्यू. तो एठी सेकेंड ऑर्बिट रो और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रू हमें केते माइनस करूचे
first orbit E1 ର value minus 13.6, it is minus 13.6 electron volt. So this becomes minus 3.4 minus minus plus 13.6. So this is 10.2 electron volt. तो आमे ये फाइंड आउट कले एटा हला फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. से भलिया आमे जदि फाइंड आउट करिया को चाहिबा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट रु एटी कोन कुहा होइछि डेफिनेशन रे ग्राउंड स्टेट रु एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट को जिवो. तो इलेक्ट्रॉन पुनी ग्राउंड स्टेट रु मन करो से जाउछि थर्ड ऑर्बिट को और सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट को. एक्साइटेशन एनर्जी ताको एठी केते दरकार सेमती हमें फाइंड आउट कर पारे. एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एठी हला कोठी जाउछि डिजायर्ड ऑर्बिट तार हला थर्ड ऑर्बिट. सो थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी E3 रु हमें ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी दैट इज E1 डिफरेंस काढिबा. तो E3 रो वैल्यू केते -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6. तो एठी हला -1.51 plus 13.6 is equal to 12.09 electron volt. ओके. तो ये भली आमे प्रतिटी आमे फाइंड आउट करि परिबा जे एक्साइटेशन एनर्जी एटा हला सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी. दिस इज द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी. से भले थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी आमे फाइंड आउट करि परिबा एई फार्मूला को नै कि जोठी को इलेक्ट्रॉन जाउची सेही ऑर्बिट रु आमे ग्राउंड स्टेट रु जाउची ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी को माइनस करिया. तो सेही ऑर्बिट रो एनर्जी वैल्यू रो ग्राउंड स्टेट रो वैल्यू को आमे माइनस कले इलेक्ट्रॉन को केते एक्साइटेशन एनर्जी दरकार से डिजायर्ड ऑर्बिट को पहुंचवा पई सेटा आमे फाइंड आउट करि परछे. तो ये थिला बिले एक्साइटेशन एनर्जी. देन आमे आसीबा what is excitation potential. excitation potential कौन जानिबा. so excitation potential of a particular state गोटे particular state रो बा orbit रो excited state रो excitation potential is the minimum accelerating potential to which if the electron is subjected it acquires the required amount of energy to reach a desired higher orbit. Okay. The minimum accelerating potential to which if the electron is subjected आमे गोटे इलेक्ट्रॉन को केतिकी मिनिमम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा ता द्वारा इलेक्ट्रॉन टी एक्सेलरेट हो पारिबो. एक्सेलरेट हेले से कौन करूची एक्वायर्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. सी गोटे पर्टिकुलर एनर्जी रो वैल्यू एक्वायर करूची ताकि केतिकी अमाउंट रो एनर्जी एक्वायर करूची ना टू रिच ए डिजायर्ड ऑर्बिट. गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट को जीवा पई कि सेही जेतिकी अमाउंट दरकार सेही एक्साइटेड स्टेट को पहुंचवा पई तो सेतिकी एनर्जी से एक्सेलरेट हेकी एक्वायर करि परुची ताकि से गोटे ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट रु हायर एक्साइटेड स्टेट को मूव करि परुची. तो प्ले देखो जेते बेले इलेक्ट्रॉन जेते मनकर ग्राउंड स्टेट रो अछि हाइड्रोजन आटम रो कथा कहबा ग्राउंड स्टेट रो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थाए तार एनर्जी. तो जेते बेले ताको आमे कोन करूचे इलेक्ट्रॉन जेते हायर ऑर्बिट को जाउची गोटे ग्राउंड स्टेट रो गोटे एक्साइटेड स्टेट को मनकर गला
तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करके से डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट को ही जीव सी एमती अल्प अमाउंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके एमती अधा पर्यंत जाएनी से टोटाल से एनर्जी एक्वायर कर ताकि सी गोटे गोटे ऑर्बिट्रु आउ गोटे ऑर्बिट को ही जापर तो ताकू से एनर्जीटा किए प्रोवाइड करुच्ची ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करुच्ची केमती ना द एनर्जी कैन बी acquired by the electron if it is accelerated between two electrodes having a potential difference ओके तो आमे ताको गोटे दीटा इलेक्ट्रोड भितर आमे ताको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करछे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस दीटा इलेक्ट्रोड भितर आमे एमती केते बैलेंस करबा ताकि इलेक्ट्रॉन टी एक्सिलरेट हो पार एठी आमे पोटेंशियल डिफरेंस आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर रे पढ़िबा ब्रीफली तो एठी मु किछि बुझौछि ता विषय रे केमिति यूज होछि एठी पोटेंशियल डिफरेंस जिंसटी तो पोटेंशियल डिफरेंस गोटे फिजिकल क्वांटिटी जहाँ को भी आमे मेंशन करथांती v द्वारा v आन तार यूनिट हैला वोल्ट तार यूनिट होची पोटेंशियल डिफरेंस रो यूनिट हैला वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला हम केम जानती पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोटे आमे पॉजिटिव चार्ज को गोटे प्लेस रो आउ गोटे प्लेस को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करिया पई कि जेति की चार्ज टी वर्क डन करे इलेक्ट्रिक फील्ड माने पूर्वर गोटे चार्ज था ता अगेंस्ट गोटे चार्ज आ गोटे चार्ज को कोन करिवो पॉजिटिव चार्ज को आ गोटे चार्ज मन को पॉजिटिव अछि रिपेल करछि ता अगेंस्ट वर्क डन करके हम जतले नौचे तो जेति की अमाउंट रो वर्क डन कला चार्ज सेठी गोटे टर्म डेवलप हुए दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को जदि चार्ज टा जाउछि ताहले सेठी पोटेंशियल डिफरेंस ए विषय पढ़िबा हमें आगु तो फॉर्मूला केवल बुझ पोटेंशियल डिफरेंस रो फॉर्मूला हैला वर्क डन बाय द चार्ज तो वर्क डन हैला एनर्जी वर्क इज इक्वल टू एनर्जी चार्ज एठी किए हमर एठी चार्ज पार्टिकल किए नै छै हम इलेक्ट्रॉन को नै छै ओके तो देखिबा एठी केमिति हो छै जदि हमें गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन नै जिवा जदि गोटे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नो छै फ्री इलेक्ट्रॉन माने कोन जो इलेक्ट्रॉन एटम भीतर ही नहीं से फ्री स्टेट रछि माने ताकू आमे कोनोसी भी अमाउंट रो एनर्जी प्रोवाइड कर परिबा ता पाखरे एमती किछि पर्टिकुलर जेमती ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस चारिपट ऑर्बिट रे घुरुथिबा इलेक्ट्रॉन को आमे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोली कहूचे जे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द्वारा ऑर्बिट रे घुरुचे आमे आगु पढ़ी सारछे विषय रे तो इलेक्ट्रॉन जेतले गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे स्टेबल हेकि रहया पई ताको सेही ऑर्बिट रो एनर्जी वैल्यू को एक्वायर करिया को पड़ी थाए किंतु ता पाखरे गोटे फिक्स्ड अमाउंट रो एनर्जी रहयो दरकार किंतु फ्री इलेक्ट्रॉन को सेमती किछि एनर्जी नै दरकार नै आमे जते एनर्जी प्रोवाइड करबा इट कैन एक्वायर दैट एनर्जी तो आमे गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करबा गोटे पोटेंशियल डिफरेंस तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पाई कि ए फ्री इलेक्ट्रॉन टी कौन होबो स्पीड अप होबो और एक्सिलरेट होबो तो एक्सिलरेट याकू करे कि आमे कौन करूचे जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थाए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सहित कोलाइड करंती और से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सहित जेतले कोलाइड हुए देन स्पीड अप हे कि एक्सर्ट करे से फोर्स कहा ऊपर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ताकि ऑर्बिटल ये स्पीड अप जेतले होची फ्री इलेक्ट्रॉन या पाखरे एनर्जी एक्वायर हेकी थाए दैट इज द काइनेटिक एनर्जी जेतले ये एक्सेलरेट हेकी स्पीड अप हेकी जेतले ये कोलाइड होची ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सहित तो से एनर्जी एक्सर्ट करची कहा ऊपर को ई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करुची एनर्जी फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन तो केते की अमाउंट रो फ्री इलेक्ट्रॉन एठी से एक्सेप्ट करी थे दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जेति के एनर्जी एठी एक्सेप्ट कला दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी आमे जदि ताकू प्रोवाइड करे दोचे ताहाले से ए एक्सिलरेट हेकी से कौन कर हायर एक्साइटेड स्टेट को जंप करने पे एलिजिबल होची तो एठी आमे जो एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट रो मनकर इलेक्ट्रॉन जीवो से सेकेंड ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट रो जाउची फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को देन याको एनर्जी केते दरकार एक्साइटेशन एनर्जीज आमे
फाइंड आउट करिचे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके तो एठी जो फ्री इलेक्ट्रॉन को आमे पोटेंशियल डिफरेंस देला फल ये एनर्जी एक्वायर कला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा कि प्रोवाइड कला से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कला इलेक्ट्रॉन तापरे 10.2 अमाउंट रो एनर्जी एक्वायर करके से गला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को जोटा होची -3.4। ओके तो ए केस रे आमे केते पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को देइचे ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली पारिला दैट इज 10.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। केमिति आमे ए वैल्यू जानले एठी ए फार्मूला आमे देखिचे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज और वर्क डन बाय द चार्ज। एठी एनर्जी आमे नैचे एनर्जी पाई कि आमे केते एठी एनर्जी यूज करचे 10.2 एनर्जी हमको दरकार हायर एक्साइटेड स्टेट को जीवा पाई बाय चार्ज पार्टिकल एटी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय चार्ज इज इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वैल्यू कैंसिल होला तो एटी केते रहला वैल्यू इज 10.2 वोल्ट। ओके तो एटी 10.2 वोल्ट रो पोटेंशियल हम जदी फ्री इलेक्ट्रॉन को दोचे ताहाले दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जोटा कि आमे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कले ताकि इलेक्ट्रॉन कौन होची acquire करुचे the required amount of energy that is 10.2 electron volt and it can jump to its desired orbit that is the first excited state. Okay this is the excitation potential तो first ground state ru first excited state को जीवा पाई कि required amount of excitation potential is 10.2 electron volt sorry 10.2 volt it is not electron volt is the unit of energy but volt is the unit of potential हमें एठी कोन नै जे excitation potential तो excitation potential हला एठी हमरा 10.2 volt। नेक्स्ट से भलिया जदी हमरो हमें मूव करिया को चाहूचे ग्राउंड स्टेट रू n is equal to 3 थर्ड ऑर्बिट को और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को सेमती सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल केमती हमें फाइंड आउट करछे अगर एक्साइटेशन एनर्जी को यूज करके E2 E3 माइनस E1 एटा हमें पाइथले केते माइनस 1.51 माइनस 13.6 दैट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट रो केते एनर्जी थाए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एठी हमें E3 माइनस E1 कले इलेक्ट्रॉन जंप करि परिबो ग्राउंड स्टेट रो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट को तो एठी हमें पाउचे वैल्यू केते -1.51 प्लस 13.6 दैट इक्वल टू 12.09 so एठी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्साइटेशन पोटेंशियल केते हबो excitation potential is equal to 12.09 volt। Okay so next we'll come to the next topic that is ionization potential। से भलिया ionization potential हमें बुझवा पूर्वरु ionization energy विषय रे बुझवा ionization energy जेमती एक्साइटेशन एनर्जी रे आमे ग्राउंड स्टेट रू इलेक्ट्रॉन को गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट को मूव करौथले कोनोसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट को इलेक्ट्रॉन जाई पड़थला एठी कोन होची आयनाइजेशन एनर्जी माने एटम को आमे एठी आयन फॉर्म को आनुचे आयन फॉर्म को एटम केते बेले आसे जत्ते बेले एटम टी आइदर गोटे इलेक्ट्रॉन टे गिव अप करता है और गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एठी आमे पढिबा इलेक्ट्रॉन गिव अप करिवार कथा माने हमें एटम भितरु इलेक्ट्रॉन टी को संपूर्ण रूप से बाहर कर देबा पूरा एटम रो बाहर को और आमे एटम रो आउटसाइड नेबा जिंसटा को एमती भी कहि परबे जे आमे गोटे एटम रो और हाइड्रोजन एटम कहले हाइड्रोजन एटम रो इलेक्ट्रॉन टी थाए ग्राउंड स्टेट रे n = 1 ऑर्बिट रे याकू जते बेले आमे संपूर्ण रूपे हायर एक्साइटेड स्टेट में नुहे संपूर्ण रूपे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को नोचे दैट इज सबुठारो आउटर मोस्ट ऑर्बिट किए ही परिबो
इनफाइनाइट ऑर्बिट तो इनफाइनाइट ऑर्बिट को आटम इलेक्ट्रॉन टी पळेबा अर्थ है आटम रु इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूपे बाहर की पळेबा दैट इज इलेक्ट्रॉन टा हो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रू कन्वर्ट हो जाउची इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को तो यही जिनसटा करबा पई कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट रे केतिकी एनर्जी प्रोवाइड कले से इलेक्ट्रॉन टी संपूर्ण रूपे आटम रो बाहर को आसी परिबो दैट इज जेतिकी एनर्जी सेठी रिक्वायर्ड हला that amount of energy is known as what ionization energy the amount of energy required to bring the electron or required to move the electron from the to the outermost orbit or from the atom is known as the ionization energy से भाया मन कर इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे आटम रो हाइड्रोजन आटम कथा कहूँ आम मनकर हाइड्रोजन आटम रे केतेटा इलेक्ट्रॉन थाए गोटे मात्र इलेक्ट्रॉन सब बेले इलेक्ट्रॉन रहा चाहे कौटी से ग्राउंड स्टेट रे रही है n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट रे तो जितेबाला इलेक्ट्रॉन को आम मूव करने को चाहिए ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी केते थाए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि आम इलेक्ट्रॉन टी को इनफाइनाइट ऑर्बिट को नेबा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को संपूर्ण रूपे नबा ताहाले एठी आटम टी हमर आयन फॉर्म को पळे आसीबो तो सेटा को आमे आयोनाइजेशन एनर्जी नौचे तो एठी इनफाइनाइट ऑर्बिट को मूव करिया को चाहिबा तो इनफाइनाइट ऑर्बिट को नेबा पई कि केतिकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमर एठी दरकार तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू और आयोनाइजेशन एनर्जी जहाँ को कहूचे से एनर्जी इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट minus energy of ground state that is E1 first orbit रो energy infinite orbit रो energy हमें last class find out करथिले it is 0 electron volt minus ground state orbit ground state energy is minus 13.6 electron volt that equal to 0 minus plus 13.6 that is 13.6 electron volt this is the ionization energy तो आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार केते हाइड्रोजन एटम पाई के आयोनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंतु आमे एठी को कथा पढिबा आयोनाइजेशन पोटेंशियल so ionization potential कौन it is the ionization potential of a particular state is the minimum accelerating potential to which if the electron is subjected it acquires just or it can move to it just a required amount of it can acquire the required amount of energy to be displaced to the outermost orbit that is n is equal to infinite मिनिमम केतिकी अमाउंट रो पोटेंशियल जदि आमे गोटे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करबा ता फଳରେ सी एक्सेलरेट हेकी एनर्जी एक्वायर करिवो दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी एक्वायर करि परिवो ताकि से डिस्प्लेस हे परिवो एटम रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट जीवा पई दैट मींस टोटली एटम रो बाहर जीवा पई एनर्जी टी एक्वायर करि परिवो तो मिनिमम केते पोटेंशियल देबा दैट पोटेंशियल इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटम को आयन फॉर्म को आनिया पई जेतिकी पोटेंशियल हमें दरकार करछे दैट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो सेठी हमें केमते आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करछे एक्साइटेशन पोटेंशियल कांसेप्ट को यूज करबा एठी मध्य तो एठी आयोनाइजेशन एनर्जी केते अछि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एठी हमको दरकार आयोनाइजेशन पोटेंशियल केते आमे से भलिया फ्री इलेक्ट्रॉन को दे देबा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कले से तापर स्ट्राइक करिवो स्पीड अप हेबो एक्सेलरेट हेकी स्ट्राइक करिवो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ताकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी एक्सेप्ट करके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मूव करके सी मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन हे परिवो तो एठी पोटेंशियल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइजेशन एनर्जी केते अछि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय इलेक्ट्रॉन सो ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt okay so since hydrogen atom ro only one electron thae
तो याकू आयनाइजेशन एनर्जी केते दरकार 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट एनर्जी आम जब प्रोवाइड कर तार आटम इलेक्ट्रॉन टी संपूर्ण रूपे आटम रू डिस्प्लेस हो जाई पारिबो बाहर को ताहले सेही एनर्जी एक्वायर करबा पई कि केतिकी अमाउंट रो पोटेंशियल प्रोवाइड करा जाय दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1.6 वोल्ट। सो एगुड़ा सब सर्ट क्वेश्चन पाई बहुत इंपोर्टेंट प्रॉब्लम भी यही फॉर्मूला को बेस करके आसे एक्साइटेशन पोटेंशियल को लेकिन प्रॉब्लम आसीबो इलेक्ट्रॉन को आम ट्रांसफर करबा ग्राउंड स्टेट रू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट को एठी हमको केते अमाउंट रो एक्साइटेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड ए वाला क्वेश्चन आसीबो तो जमती यही फॉर्मूला को लेकिन आम फाइंड आउट करछे सेठी सेमती फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट को जीवा पई एनर्जी केते हेबो एक्साइटेशन एनर्जी E4 माइनस E1 ग्राउंड स्टेट रू जाउचे तो फोर्थ ऑर्बिट रो एनर्जी रो आम ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी डिफरेंस काढी देले आम एक्साइटेशन एनर्जी पाई जिबा एक्साइटेशन एनर्जी जेतिकी आसीबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ताकू इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कले आम केवल से पाइबा जोटा एक्साइटेशन एनर्जी थी से वैल्यू होची वोल्ट रे एक्साइटेशन पोटेंशियल ओके तो एवडा सब इंपोर्टेंट कांसेप्ट या को प्रॉब्लम पे इंपोर्टेंट फार्मूला यार मन रखिबो डेफिनेशन भलसे मन रखिबो एंड वैल्यूज गुडा को मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ए वैल्यूटा 1 मार्क क्वेश्चन रे पचारि पारे। नेक्स्ट इज बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल रो लिमिटेशन तो आम थॉमसन रो फेल्युअर पढ़िले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी फेल्युअर होला से लगी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कांसेप्ट डेवलप होला तो नेक्स्ट बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल रो मध्य किछि लिमिटेशन और ड्रॉबैक और फेल्युअर रहिगला तो तारो कोन कोन लिमिटेशन थिला जानिबा लिमिटेशंस टू ऑफ बोर्ड्स थ्योरी रो ड्रॉबैक तो देखो the first limitation was it could not explain the fine structure of spectrum and assumes the orbit to be circular तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम रो फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम को भल से एक्सप्लेन कर पालानी सो से कौन करथिला ऑर्बिट गुडा को न्यूक्लियस चारिपटर ऑर्बिट को सर्कुलर शेप रे इमेजिन करथिला सर्कुलर ऑर्बिट बोली कहा जाइथिला सेतरे तो फाइन स्ट्रक्चर कौन आगे बुझिबा फाइन स्ट्रक्चर मीन्स जेतेबेले आमे स्पेक्ट्रम रे पढ़िथिले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे डिफरेंट सीरीज आस्तला लायमैन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज ए भलिया लायमैन सीरीज अंडर रे स्पेक्ट्रल लाइन माने रहउतिले स्पेक्ट्रल लाइन आसे कोन पे इलेक्ट्रॉन रो ट्रांजिशन हेले हायर ऑर्बिट रो लोअर ऑर्बिट को फर्स्ट ऑर्बिट को जेतेबेले इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हेइथाय सेतेबेले लायमैन सीरीज आस्ताय सेबेले सेकंड ऑर्बिट पई कि बाल्मर सीरीज ए भले आमे पढ़ी सारथिले डिजायर्ड ऑर्बिट जोठी आसिले ट्रांजिशन होची कोको सीरीज सब डेवलप हेइतला तो एठी जो सब लाइन आमे स्पेक्ट्रल लाइन सब मिलिथिला जेतेबेले हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप को यूज करके स्पेक्ट्रल लाइन मान को देखा गला तो एथरू जाना पड़ला जे प्रतिटी स्पेक्ट्रल लाइन कोन होचंती स्प्लिट हे जाउचंती गोटे स्पेक्ट्रल लाइन मन करे नै जबा ए स्पेक्ट्रल लाइन डी से कोन होची स्प्लिट हे जाउची दीटा तीनटा ए भलिया डबल ट्रिपलेट डुप्लेट ट्रिपलेट ए भलिया दी तीनटा लेखे स्पेक्ट्रल लाइन रे डिवाइड हे जाउची कोन पई बा स्प्लिट हे जाउची कोन पई कि सेही कांसेप्ट टा को बोर भल से किछि एक्सप्लेन करि पारलेनी तो दैट इज से तार फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करि पारलेनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो तो सेटा गोटे तांगर लिमिटेशन बा ड्रॉबैक थिला। नेक्स्ट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम रो स्पेक्ट्रम विषय रे से किछि एक्सप्लेन कर पार नथिले मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम माने कोन बोर जेतेबेले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय कहिथिले हाइड्रोजन इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन रो केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए हाइड्रोजन एटम रे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए तो से गोटे इलेक्ट्रॉन थिबा एटम मानकर स्पेक्ट्रल सीरीज बा स्पेक्ट्रल लाइन मान को विषय रे से आइडिया जहा देथिले स्पेक्ट्रम विषय रे से आइडिया देथिले किंतु जो सब एटम रो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अछि
तार स्पेक्ट्रा विषय से प्रॉपर्ली किसी एक्सप्लेनेशन दे पारिलेनी तो सेटा थिला तांकर सेकेंड ड्रॉबैक अलगा केमती सब आटम अच्छी वन इलेक्ट्रॉन आटम आउ कौन हो पार तुम जानछ हाइड्रोजन रो केवल वन इलेक्ट्रॉन थाए आउ वन इलेक्ट्रॉन कौन हो पार हीलियम 2+ रे हो सॉरी हीलियम प्लस रे हीलियम रो थाए हीलियम हैला गोटे मल्टी इलेक्ट्रॉन आटम माने तार दुईटी इलेक्ट्रॉन थाए जेतेबेले इलेक्ट्रॉन गोटे सी डोनेट कर दिए ता पाखरे आउ केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो तो से आयन फॉर्म को पड़े जाए Ag+ आयन तो सेतेबेले ता पाखरे रहे गोटे इलेक्ट्रॉन तो यही टाइप रो से आटम मानकर से कौन कले ना स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम विषय से स्पेक्ट्रा विषय एक्सप्लेन कर पारे किंतु जो गुड़ाक सब मल्टी इलेक्ट्रॉन हीलियम लिथियम बेरिलियम इत्यादि आटम मानकर स्पेक्ट्रा से भल से एक्सप्लेन कर पारे दैट इज द नेक्स्ट ड्रॉबैक देन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द G-man एंड स्टार्क इफेक्ट G-man इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट रो कहीं होची से एक्सप्लेनेशन दे पारे G-man इफेक्ट कौन G-man इफेक्ट है जिते गोटे हाइड्रोजन आम स्पेक्ट्रम को गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर आम रखुचे ताहले तार से स्पेक्ट्रल लाइन गुड़ाक जो अच्छी स्पेक्ट्रम रे से गुड़ाक स्प्लिट हो जाउची मैग्नेटिक फील्ड भितर रखिले सेमती स्टार्क इफेक्ट पई कि आम नौचे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भितर जेतेले रहउची स्पेक्ट्रल लाइन टा स्प्लिट होची स्प्लिट कौन पे होची से G-man और स्टार्क इफेक्ट रे स्प्लिट कौन की होची सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इंटू 2 to 3 लाइन्स और मोर से विषय किसी से एक्सप्लेनेशन दे पार नथिले दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक नेक्स्ट it could not explain the structure of the molecular structure विषय आइडिया दे पालेनी मॉलिक्यूल माने कोन एटम को नहीं कि मॉलिक्यूल तैयारी ओके मोर देन 2 एटम हेले मॉलिक्यूल होची तो मॉलिक्यूल मानक भितर एटम रो केमिति ओरिएंटेशन केमिति से रहउचंदी एटम माने ता विषय से किछि आइडिया दे पालेनी दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक देन इट इज कन्फाइंड टू पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली केवल इलेक्ट्रॉन रो देख आगु को आम पढ़ा डुअल नेचर रे इलेक्ट्रॉन को आम दुई प्रकार नहीं पारिबा गोटे हला एज ए पार्टिकल हिसाब रे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर परिबा और एज वेव इलेक्ट्रॉन वेव भी हो पारिबो जेमती लाइट को आम पार्टिकल बोली बेले बेले भाबंती वेव बोली मध्ये बेले बेले भाबंती सेमती इलेक्ट्रॉन भी समटाइम्स इट मे बी कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल और समटाइम्स इट मे बी कंसीडर्ड एज ए वेव एटा हला डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंतु सी डुअल नेचर वेव नेचर विषय कौन से एक्सप्लेनेशन दे नथिले सी केवल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोली कंसीडर करथिले जोटा कि आगो को जाके डिस्कवर हैला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी हे परिबो वेव भी हे परिबो वेव फॉर्म रे भी रही परिबो तो सेटा थिला तांकर नेक्स्ट ड्रॉबैक केवल तांको मॉडलटा लिमिटेड हे कि रही गला पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विषय तो एई सब थिला बोर कर ड्रॉबैक सो नेक्स्ट तांकर एटॉमिक मॉडल क्या द्वारा मॉडिफाई है समरफेल्ड को द्वारा नेक्स्ट साइंटिस्ट जे कि आज्यूम करथिले न्यूक्लियस चारिपटर ऑर्बिट मान को एलिप्टिकल ऑर्बिट बोली से आज्यूम करथिले एवं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो सब एटम रो फाइन स्ट्रक्चर सब प्रकार केवल नॉट ओनली सिंगल मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला एटम रो भी फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइन स्ट्रक्चर को भल से एक्सप्लेन कर पारथिले सो एठी हमर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल शेष होची एवं एटम चैप्टर भी एतिक रे चलला एठी तो तुम माने जहाँ सब आगुरी वीडियो होइछि आ ए वीडियो को प्रॉपर्ली रिपीटेडली देखो एवं जहाँ डाउट होची पचार मते कॉल करिकि आ जहाँ सब प्रॉब्लम तुम मन को दिया होची ताको भल से एटम चैप्टर प्रॉब्लम तुमको किसी प्रोवाइड करी एग्जांपल्स भी किसी देबी ताको भल से प्रैक्टिस करिवो सो थैंक यू।